देखिए एक ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में पहले तो साइकिल्स अलाउड हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बढ़िया सा ग्राफ बना है, इसमें देखिए एक दो तीन साइकिल बन रहे हैं इसमें, ठीक है, तीन साइकिल बन रहे हैं, तीन साइकिल आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप। देखिए एक तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये पूरा एक साइकिल है। तो यहाँ पे तीन साइकिल बन जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ में साइकिल होते हैं। तो पहले ग्राफ की डेफिनेशन देख लेते हैं। A graph G is a triple consisting of vertex set VG and edge set EG and the relation that associates with each edge two vertices called its endpoints। तो कहते हैं कि ग्राफ की जो प्रॉपर्टी है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, ग्राफ में तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है वर्टिसेस, दूसरी चीज़ है एजेस, और तीसरी चीज़ है रिलेशंस उन वर्टिसेस और एजेस के बीच में, ठीक है जी। तो देखिए वर्टिसेस में क्या होगा, मैं वर्टिसेस को नंबर कर दूंगा। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ दिया है, उसमें 4 वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस का नंबर कर दिया मैंने 1 2 3 4। वर्टिसेस के सेट में मैं ये चारों मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से एज का मैं सेट बनाऊंगा, E1 E2 E3 E4 E5, ये सारे एजेस में इसमें मेंशन कर दूंगा। उसके बाद मैं वर्टिसेस और एजेस के बीच में जो रिलेशन है ना, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा E1 देखिए किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में ना। E1 देखिए 1 और 2 के बीच में, तो इसलिए मैंने E1 एरो 1 2 लिख दिया। उस तरह से मैंने E2 एरो 2 3 लिखा है, क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में E2 है। और E3 जो है वो 3 4 के बीच में, E4 जो है 4 1 के बीच में, E5 जो है वो 2 4 के बीच में। तो इन तीन चीज़ों से बनता है एक ग्राफ, वर्टिसेस सेट से, एज सेट से, और उनके बीच के रिलेशन से, ठीक है जी। तो ये थी ग्राफ की डेफिनेशन। तो अब हम देखते हैं लूप क्या होता है। तो लूप में क्या होता है, देखिए मैंने आपको ये उसमें सेकंड यूनिट में हंसी डायग्राम में भी बताया था कि लूप क्या होता है। मान लीजिए एक वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स के ऊपर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रहा है, यानी कि एक वर्टेक्स अपने आप के मतलब खुद के ऊपर ही उसका जो एज है वो बन रहा है, तो उसको बोलते हैं लूप, ठीक है। एन एज हुज एंड पॉइंट्स आर इक्वल, इसकी जो डेफिनेशन है वो है एन एज हुज एंड पॉइंट्स आर इक्वल। तो आई होप आप लूप का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। फिर आता है मल्टीपल एजेस हैविंग सेम पेयर ऑफ एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो देखिए 2 और 3 जो वर्टेक्स 2 एंड 3 है, इसके बीच में 2 एज बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टी एज बोलेंगे इसको, एजेस हैविंग सेम पेयर ऑफ एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चीज़ है कि अ ग्राफ हैविंग मल्टी एजेस आर कॉल्ड मल्टी ग्राफ, ठीक है। एक ग्राफ में अगर मल्टीपल एजेस है ना, तो इस ग्राफ को मैं मल्टी ग्राफ बोलूँगा। और मल्टी ग्राफ का उल्टा होता है सिंपल ग्राफ, ऑपोजिट, ठीक है। सिंपल ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ विद नो लूप्स एंड नो मल्टीपल एजेस। जिस ग्राफ में कोई लूप ना हो और कोई मल्टीपल एजेस ना हो, उस ग्राफ को मैं सिंपल ग्राफ बोलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो 4 एग्जाम्पल में ये वाला तो मल्टी ग्राफ नहीं है, क्योंकि ये वाला नहीं, हाँ ये है, क्योंकि मतलब इसमें लूप और मल्टी एजेस देखना है। तो यहाँ पे कोई लूप नहीं है, यहाँ पे कोई मल्टी एज नहीं है, तो ये तो है, ये तो है। यहाँ पे देखिए ये सेल्फ लूप है, तो इस वजह से ये सिंपल ग्राफ नहीं है। यहाँ पे ये मल्टी एज है, तो इस वजह से ये सिंपल ग्राफ तो नहीं है, ये मल्टी ग्राफ है। और ये वाला तो यहाँ पे सेल्फ लूप लगा हुआ है, यहाँ पे मल्टी एज भी है, तो ये सिंपल ग्राफ नहीं है। तो सिंपल ग्राफ केवल G1 है यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है, हेयर ओनली G1 इज अ सिंपल ग्राफ एज इट कंटेन्स नो लूप्स एंड मल्टी एजेस, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज़ है एडजेसेंसी। एडजेसेंसी का क्या मतलब होता है, व्हेन U एंड V आर द एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज देन दे आर एडजेसेंट, ठीक है। तो मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं, तो एक एज के थ्रू ये 2 पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, एक का नाम है U, एक का नाम है V। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स एक एज के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको मैं एडजेसेंट पॉइंट्स बोलूँगा, ठीक है। बस इतनी सी बात थी एडजेसेंट।